पंचायत सहायकों के एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे का किया बहिष्कार, प्रदर्शन का सौंपा ज्ञापन। न्यूज लाइन नेटवर्क राजन जायसवाल की एक खास रिपोर्ट। जनपद सोनभद्र में सोनभद्र ब्लॉक के कई पंचायत सहायकों ने शुक्रवार को पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचकर एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे के बहिष्कार सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दिए ज्ञापन में अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। पंचायत सहायक ग्रामीण स्तर पर सभी योजनाओं व समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। दिए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। पंचायत सहायक ग्रामीण स्तर पर सभी योजनाओं व समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सरकार की प्रत्येक योजनाओं को लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बावजूद इसके पंचायत सहायक के ऊपर दबाव बनाकर अन्य विभाग के भी कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे ग्राम सचिवालय के कार्य बाधित हो रहे हैं। जिले आम जनमानस को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस क्रम में अब एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे का कार्य हम पंचायत सहायकों पर जबरन थोपा जा रहा है, जबकि एग्रीस्टेक सर्वे कृषि विभाग का कार्य है, जो अभी तक राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, सुपरवाइजर के द्वारा कराया जाता था। इस कार्य के लिए उनके पास अनुभव व गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध है। उनका कार्य ही कृषि संबंधित कार्य देखना है, जैसे भूमि का माप, खसरा खतौनी, जांच पड़ताल आदि। इसके पंचायत सहायक अनुभवहीन है। इस कार्य को करने में पंचायत सहायकों को मोबाइल व इंटरनेट डिवाइस, महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा व पेट्रोलिंग खर्च व अन्य ग्राम पंचायत सहायकों का सुरक्षा बीमा करते हुए दुर्घटना, मृत्यु आदि को जाने पर सरकारी सेवा नियमावली के तहत उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मृतक आश्रित कोटे की नौकरी प्रदान की जाए। जब हम पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे का हम बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा मानदेय वृद्धि के साथ 7 सूत्रीय अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर अंकित कुमार, चंदन कुमार, विकास कुमार, प्रियरंजन यादव, विनय कुमार, प्रफुल्लदीप सिंह, प्रेमनाथ, विनश यादव, सोम्या रिजवाना, अंशु पूनम, नैन्सी सरोज, श्रीकांत वैश्य, रामबाबू शिवानी, अजय, शशि शर्मा, संजय, मानसी, अर्चना, रूबी कुमारी, अमित यादव, विकास अर्जुन, नंदलाल, प्रभु नारायण, राजू के साथ काफी संख्या में पंचायत सहायक मौजूद थे। ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। चंदन जी, क्या समस्या आ रही है? आप लोग जो अभी आज कलेक्ट्रेट में आए हैं, मुख्य क्या समस्याएं आ रही है जिस वजह से आज आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ा? जी, अभी तो मुख्य समस्या ये है, जैसे कि हम लोग की नियुक्ति जो पंचायती राज विभाग में किया गया है, एक तो मानदेय कम है 6000, उसी में अन्य विभागों का कार्य कराया जाता है। जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाया गया, उसमें भी बोला गया था कि पैसा दिया जाएगा, लेकिन किसी को नहीं मिला। उसके अतिरिक्त अभी राजस्व विभाग में क्रॉप सर्वे कराने के लिए बोला जा रहा है कि उसी मानदेय में करने। अब बताइए सर, इतने ही कम मानदेय में अन्य विभाग का कार्य हम कैसे करेंगे? एक तो समझिए कि मनरेगा में अनस्किल्ड जो लेबर हैं, उनके भी पैसा 213 रुपये पर डे के हिसाब से है, और स्किल्ड जो है वो भी 450 के ऊपर है, और हम लोग स्किल के ऊपर सिलेक्शन करके वो भी 200 में काम करा रहे हैं सर। उसके बावजूद हमारे सचिवालय के काम को छोड़ करके जो भी हमारे गाइडलाइन है उसको ना करा करके दूसरे विभाग को कराया जा रहा है। और गांव में डोर टू डोर सर्वे भी कराया जा रहा है, कई कार्य जैसे रेट्रोफिटिंग हो गया, हैंडपम्प सर्वे, और भी बहुत सारे सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी अलग से भत्ता नहीं दिया जा रहा है। उसी में कई बार ब्लॉक पे बुला दिया जा रहा है, कभी जिला पे बुला लिया जा रहा है, उसका भी सर अलग से खर्च होता है, लेकिन हम लोग को उसी मानदेय में करना है। बताइए सर, इतने कम मानदेय में कैसे कर सकेंगे हम लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एक सम्मानजनक मानदेय हम लोग को मिले, और ये जो दूसरे विभागों को कार्य कराया जा रहा है वो ना कराया जाए। और मानदेय के लिए इतना जो हम लोग भटकते हैं, कभी प्रधान को फ़ोन करिए तो कहेंगे नहीं है, सचिव को कहेंगे नहीं है, मनमानी तरीके से कर रहा है। किसी को सर 4-5 महीने हो जाता है, मानदेय नहीं मिल पाता, किसी सर साल भर हो जाते हैं तब भी नहीं मिल पाता है। और सर इंटरनेट की व्यवस्था अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में सर नहीं हो पाई है, जबकि एकदम शुरू से ही कहा गया है कि इंटरनेट वगैरह जितने भी वाईफाई लगाने की बात करी गई थी, वो सब भी अभी तक कहीं नहीं हो पाया है। इस तरीके से जितने भी शासनादेश हैं उस सब का पूरी तरीके से आना। जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए हम जिम्मेदार अपनी सरकार या अपने उच्च अधिकारियों को भी हम समझते हैं। कौन है आपके उच्च अधिकारी? उच्च अधिकारी पंचायती राज विभाग सर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनकी शासन रहे, वो टाइट रहे, तो हमारी जो जरूरत की मांगे हैं वो कम से कम पूरी हो सके। इसकी क्या सूचना आपने डीपीआरओ को कभी? जी सर, इसकी सूचना हमने लिखित रूप से डीपीआरओ सर को दिया है। इसके अलावा हमने डीएम सर से भी मिलने आया था, लेकिन उस समय भी मुलाकात नहीं हो पाया सर। डीपीआरओ सर आश्वासन दिए थे डीपीआरओ सर की ये समस्याएं पूर्ण हो जाएंगी तुरंत, लेकिन सर अभी तक
लगभग 3-4 महीने बीत चुके उसको लेकर के, अभी सर कुछ नहीं हो अगर पाया। अभी समस्याएं पूर्ण नहीं होती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर सर आप लोग अभी अगर पूर्ण समस्या नहीं, अभी शांतिपूर्वक हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग धरना देंगे और यहाँ तक न हो सके तो हम लोग लखनऊ तक भी जाएंगे। नाम सुधांशु शेखर त्रिपाठी है। सुधांशु जी क्या चाहते हैं आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग की प्रमुख मांगे क्या हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं? देखिए, प्रमुखतः हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं इस सभागार में कि हम लोग क्रॉप सर्वे का विरोध कर रहे हैं, सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब से हमारी नियुक्ति हुई है शासनादेश के हिसाब से, तब से हमसे लगातार अन्य विभागों के कार्य कराए जा रहे हैं बिना कोई अतिरिक्त वेतनमान दिए हुए। हम चाह रहे हैं कि इतने अल्प मानदेय में इतना काम करना हम लोगों के लिए, हम लोग असमर्थ हैं इस तरह के काम करने में। और वेतनमान जो है वो सार्वजनिक जो भी हम लोग को मिल रहा है वो बहुत ही सही तरीके से समूह का जो वेतनमान है उस ग्रेड पे के अनुरूप हम लोग को वेतनमान दिया जाए, अल्प वेतन से जो है उसे मुक्त कराया जाए, प्रधान सचिव की चुंगल से हम लोग को मुक्त कराया जाए, राज्य पोषित हम लोग का वेतन हो, और अन्य विभाग के कार्यों में पंचायत सहायक अगर सहयोग लिया भी जा रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त वेतन भुगतान किया जाए। यही हमारे प्रमुख मांगते हैं। और डीबीटी के माध्यम से जो वेतन है वो हमारे खाते में हस्तांतरित किया जाए, न कि वो प्रधान और सचिव का डोंगल जियो का हनन किया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट, कई पंचायत सहायक ऐसे हैं जिनका वेतन 4 महीने या उससे अधिक समय से रुका हुआ है। हम लोग का वेतन ससमय नहीं लगाया जाता है, और जब वेतन के लिए कहा जाता है तो भी हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोगों से सही जवाब नहीं मिल पाता है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और इसी के लिए आज हम लोग सभागार में एकत्रित हुए हैं।